बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर। सदर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3), 170 और 179 के तहत की। जस्टिस याहिया अफरीदी के तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की गई है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता रोज पार्लिमान की खसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से खसूसी पार्लिमानी कमेटी का दूसरी बार होने वाला इजलास 1.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम अरकान ने शिरकत की। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से याहिया अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने की मंजूरी दी और वज़ीर आज़म को याहिया अफरीदी का नाम मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले का बाइकॉट और कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को शोकास नोटिस जारी कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत के शोबा पर जिन अरकान को शोकास नोटिस जारी किए गए हैं, इनमें ज़ैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, मिकदाद अली खान, असलम घुम्मन शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से इन अरकान को पार्टी हदायत की खिलाफ वर्जी पर शोकास नोटिस जारी किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा था कि जो लोग गायब रहे हैं और अब अचानक वीडियो बयानात जारी कर रहे हैं, इनका किरदार मशकूक है, इनसे जरूर सवाल करेंगे, एक आध दिन में फैसला करेंगे। इनका कहना था कि ज़ैन कुरैशी ने भी PTI से राब्ता मुनक़ता कर दिया था, इनके मामले की भी जरूर तहकीक करेंगे। मुल्क में व्हाट्सएप हैकिंग में इजाफा। 4 माह में 1400 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट। इस्लामाबाद। मुल्क में मैसेजिंग और कॉल एप्लीकेशन व्हाट्सएप की हैकिंग के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA साइबर क्राइम को 4 माह के दौरान 1426 व्हाट्सएप हैकिंग की शिकायत मौसूल हुई। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 1 जुलाई 2024 से अब तक व्हाट्सएप हैकिंग की 1426 शिकायत FIA साइबर क्राइम को मौसूल हुई हैं। वज़ारत दाखिला का बताना है कि FIA साइबर क्राइम विंग ने 549 अकाउंट्स को बहाल कर दिया है, जबकि 870 शिकायत पर काम कर रहे हैं। बिजली हो ना हो अदायगी करना होगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बम गिरा दिया। बिजली इस्तेमाल हो ना हो कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक के जनरेशन टैरिफ डीजल पर 44 रुपये 33 पैसे से 50 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा LNG पर जनरेशन टैरिफ 20 रुपये 67 पैसे से 41 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक मंजूर किया गया है। फ्रांस ऑयल पर जनरेशन टैरिफ 33 रुपये 31 पैसे से 34 रुपये 64 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर किया गया है, जबकि गैस पर फी यूनिट जनरेशन टैरिफ 6 रुपये 83 पैसे से 9 रुपये 62 पैसे तक मुकर्रर किया गया है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इदारा नेपरा की तरफ से जारी करदा मुकम्मल और वसी फैसले का जायजा ले रहा है। कंपनी इस बात को यकीनी बनाने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ सरगर्म अमल है कि ये तब्दीलियाँ एक मुस्तकीम पायदार तवानाई के माहौलियाती निज़ाम की तामीर के विजन के मुताबिक हों। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।